एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ स्क्वायर ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स जो कि कैलकुलेशंस को आपके इजी बना देगी। क्योंकि एग्जाम्स में हमको भले से फॉर्मूलेज लर्न हो, टेक्निक्स लर्न हो, कुछ भी हमको सारी चीज़ें लर्न हो, मैथ कैसे मेथड से सॉल्व करना है, सब चीज़ें लर्न होने के बाद भी कभी कभी कैलकुलेशंस ईजी ना होने की वजह से हम टाइम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस छूट जाते हैं हमारे। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कैलकुलेशंस की ट्रिक है जो कि स्क्वायर ट्रिक है। स्क्वायर ट्रिक मतलब हम कोई भी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर को इस वीडियो देखे बाद आप उसको 2 सेकेंड्स में स्क्वायर उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, यस, ओनली 2 सेकेंड्स मीन्स 2 सिंपल स्टेप्स। 2 सिंपल स्टेप्स उसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्क्वायर आपके सामने होगा 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स के। तो सबसे पहली ट्रिक हम देखेंगे टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। कोई भी नंबर्स जो 5 से एंड होते हो, लाइक 25, 75, 95, 125 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स के स्क्वायर्स आप कैसे 2 स्टेप्स में निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, लाइक 25। 25 एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, हमको सभी को 5 का स्क्वायर तो सभी को ही पता है, बचपन से हम रटते आए हैं 5 into 5 इक्वल्स टू 25, राइट। तो इसीलिए उसी 5 को यूज करके, ये एंड में 5 है, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि नंबर एंडिंग विद 5 की ये टेक्निक है, तो इस 5 का स्क्वायर हम करेंगे जो कि होता है 25। तो हमारे आंसर के लास्ट 2 डिजिट हमको मिल गए 25। अब हमको स्टार्टिंग के डिजिट निकालने के लिए कैसे करना पड़ता है, जो पहला वाला नंबर है, कोई भी नंबर हो, 5 के पहले जो नंबर्स होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन उससे एक नंबर ज्यादा से। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन उसके एक नंबर ज्यादा मींस 3 से, तो 2 into 3 is equals to 6। तो दिस इज आवर आंसर, 25 का स्क्वायर हो गया 625। ये है हमारे 2 सिंपल स्टेप्स। पहला स्टेप 5 का स्क्वायर निकालो, देन सेकंड स्टेप जो फर्स्ट डिजिट होगा उसका एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लिकेशन, वो हमारा स्टार्टिंग डिजिट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर अगेन 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, जो कि लास्ट के 2 डिजिट हो गए। एंड सेकेंड स्टेप हो गया 7 और उससे एक नंबर ज्यादा, है ना, 7 और उससे एक नंबर, तो 7 8 हमारा हो जाता है 56। तो हमारा आंसर आ गया 75 का स्क्वायर 625। ठीक है, ये हुए 2 डिजिट नंबर के लिए। इसी को हम 3 डिजिट नंबर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम यही टेक्निक यूज करके। ओके, लेट अस सी। तो ये 2 डिजिट नंबर मैं एक रहने दे रही हूँ यहाँ पे, और एक 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। अब 3 डिजिट नंबर अगेन एंडिंग विद 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमारा लास्ट के 2 डिजिट्स हो गए विच इज इक्वल्स टू 25। एंड स्टार्टिंग 5 से पहले जो भी नंबर्स होंगे, सिर्फ 2 नहीं, जो भी नंबर्स होंगे, जैसे 12 है तो 12 और उससे एक नंबर ज्यादा मींस 13। तो 12 into 13 होता है 156। तो इसीलिए हमारा 125 का स्क्वायर आ गया 15,625। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक जो कि 5 से, कोई भी नंबर्स जो 5 से एंड होते हैं उसके स्क्वायर्स निकालने का। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स लीजिए अपने मन से, कोई भी रैंडम नंबर्स लीजिए जिसके जो एंड होते हैं 5 से, और उसके स्क्वायर निकालिए सेम ट्रिक की हेल्प से। डेफिनेटली आपको इसका आंसर करेक्ट मिलेगा, और आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके कैलकुलेशन, स्क्वायर के कैलकुलेशन फास्ट होगा। अब देखो, ये वाले ट्रिक्स हमने निकाले हैं एंडिंग विद 5 वाले, ये आपको कहाँ यूज में आ सकते हैं, जैसे मेंसुरेशन। हमारे पास एक मैथ्स का बहुत ही फेमस टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसमें हमको फॉर्मूलेज होते हैं पाई आर स्क्वायर h, ये फॉर्मूलेज होते हैं, जहां पे आर स्क्वायर कभी कभी हमको पॉइंट्स में दिया जाता है, समझ लो 3.5 कुछ दिया है। तो इस 3.5 का हमको स्क्वायर कैलकुलेटर की हेल्प से ना करके हम ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3.5 पॉइंट वाला भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे अभी इस 5 का एंड आ गया, हमारा स्क्वायर आ गया 25, और 3 जो उसके पहले वाला नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज उससे एक नंबर ज्यादा 4 है। तो 3 into 4 is 12। और क्योंकि ये स्क्वायर निकाल रहे हैं तो एक के बाद पॉइंट लगाए, तो हम यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 के बाद पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.25। 3.5 का स्क्वायर हमको मिल गया 12.25। तो ये हम मेंसुरेशन में या और भी कोई कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं, ये वाली टेक्निक। जो नंबर्स 5 से एंड होते हैं हम उसमें ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर की ही दूसरी ट्रिक देखते हैं जो कि इससे भी सिंपल है। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास एग्जाम्स में कोई भी सिर्फ 5 एंडिंग नंबर्स ही आए,
जिसका आपको स्क्वायर निकालना हो, कोई भी रैंडम नंबर्स का भी स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो हम अब एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसमें हम कोई भी रैंडम नंबर्स यूज कर ले, चाहे 31, 84, 91, 67, 47, 57, कोई भी नंबर्स हम यूज कर ले कहीं से भी रैंडमली उठा के, तो उसका स्क्वायर हम विद इन अ मिनट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, सिर्फ 2 स्टेप्स में। ये 5 एंडिंग नंबर्स के ट्रिक्स थी, हर जगह वो यूज नहीं आ सकती ना, क्योंकि 5 एंडिंग नंबर्स हर जगह यूज नहीं होते। इसीलिए अब ऐसी ट्रिक जो कि हम कोई भी रैंडम नंबर्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 47। अब 47 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इस 4 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया 1649 एक साथ अगर हम लिखें तो। और साथ में यहाँ पे जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है 4, 7, 2, उन सब का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 7 इंटू 2, 4 7 28 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 56। तो इस 56 को ये 1649 में बीच में प्लस करना है, ठीक है, इधर से प्लस नहीं। हम जनरली प्लस कैसे करते हैं, अगर हम प्लस करने का बोलते हैं तो ये 56 को यहाँ लिख के आप प्लस करेंगे, बट वैसा नहीं करना है हमको। इस बीच में मींस यहाँ से एक नंबर छोड़ के हमको उसको प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 0 1 2 1 2, तो ये हमारा आंसर हो गया 2209, ठीक है। तो ये हमारा 47 का ट्रिक हो गया, 47 के स्क्वायर आ गया 2209, मींस हमने 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर निकाले 1649 आ गया। अब उसके बाद इसमें जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है 4 7 एंड 2 सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 56 है। अब इस 56 को बीच में लिख के प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे 2 स्टेप्स का आंसर हो कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब और कुछ एग्जांपल्स देख, और कोई नंबर रेंडमली हम उठा लेते हैं, जैसे कि हमने उठाया 83 का स्क्वायर अब करेंगे तो कैसे मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 09। अब यहाँ पे 9 क्यों, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, हम 0 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज वो स्क्वायर है। जैसे कि हमने डेसिमल में देखे थे, अगर 0.3.5 एक के बाद डेसिमल लगाए तो स्क्वायर होए बाद 2 नंबर्स के बाद डेसिमल मतलब पॉइंट लगता है, राइट। वैसे ही स्क्वायर में भी अगर हमारे पास सिंगल डिजिट में आ रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो ऐसे अगर 1 डिजिट में अगर कोई नंबर आ रहे हैं तो उसको भी हमको 2 डिजिट बनाना है। तो हमने इस 3 को 2 डिजिट बना दिया 0 9। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स प्रेजेंट है तो 8 3 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 48, ठीक। अब इस 48 को बीच में लिख के प्लस कर दो तो ये आ गया 9886, ये हो गया 83 का स्क्वायर, 6889 683 का स्क्वायर आ गया। अब ये जो मल्टीप्लिकेशंस वगैरह है ये सारे प्रैक्टिस से परफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी रैंडमली नंबर्स उठाइए, उसका इस ट्रिक को यूज करके उसका कैलकुलेशंस करिए और आपको स्क्वायर का कैलकुलेशन मतलब कोई भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने में बहुत ईजी जाने वाला है, ठीक है। ये ट्रिक पहली ट्रिक हमने देखे थे जो कि नंबर्स 5 से एंड होते हैं, उसका दो स्टेप में कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, और ये कोई भी रैंडमली नंबर्स अगर हम उठाए तो उसको 2 स्टेप में कैसे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये उसकी ट्रिक हो गई, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यही सेम ट्रिक के ऊपर। अब ये हो गया 83 का। अगर हम इसी को एक और नंबर एग्जाम्पल लिए 71 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 डिजिट है तो उसको हमने 2 डिजिट बनाया 0 1। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन 7 1 2 विच इज इक्वल्स टू 14, बीच में हम लिख के प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14015 5041, ये हो गया 71 का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम और कुछ एग्जांपल्स लेके आप लोग सॉल्व करिए और स्क्वायर्स फटफट निकालिए। अब एक और ट्रिक है जिसमें जैसे कि हमने अभी 47 का स्क्वायर निकाले थे, वो 47 50 के पास में है, तो एक ऐसी ट्रिक जो कि हम एक ही स्टेप में स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी हमने 2 स्टेप यूज किया, पहले इसका स्क्वायर निकाले फिर उसके बाद तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करें, देन हमको स्क्वायर मिला। अब एक ऐसी ट्रिक है जिसको हम सिर्फ एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसे नंबर्स जो कि 50 के आसपास आते हैं, मीन्स 50 से या तो कम या तो 50 से ज्यादा, बट उसके आसपास अगर आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने इस ट्रिक के स्टार्टिंग में एक 47 नंबर देखे थे, उसी का ही 47 अब 50 के नियर बाय वाला ट्रिक जो है उसके हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं। देखो हम कौन सा नंबर लेके चल रहे हैं, 47 का स्क्वायर। अब कोई भी नंबर 50 से, जैसे अब ये हमारा 47 50 से कितना कम है, 3 नंबर कम है, राइट।
50 से ये 3 कम है, मींस 50 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो 47 आएगा, मींस 3 नंबर्स कम है 50 से 47, ठीक है। अब इसमें ये वाली ट्रिक में आपको 25 नंबर याद रखना है, मींस बैठा लो 25 25 25, ठीक है। 25 नंबर बस आपको बैठा के रखना है दिमाग में। अब वो क्यों, वो मैं बताती हूँ। जैसे देखो, अब यहाँ पे ये 3 नंबर्स कम है 50 से, तो हमको क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर लेना है, जो कि क्या होगा 0 9। तो ये हमारे आंसर का लास्ट डिजिट्स हो गए, ठीक है। ये जो जितने भी नंबर्स 50 से कम है उतने का स्क्वायर हमारे डिजिट आंसर का लास्ट डिजिट हो गया। एंड अब ये जितना कम है, जैसे 3 कम है तो 25 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो वो 22 आएगा, तो ये हमारा इस आंसर का स्टार्टिंग डिजिट्स हो गए। तो ये आंसर हो गया 2209, ठीक है। तो ये हो गया 47 जो कि 50 के पास आते हैं, तो उसका एक स्टेप में आंसर, मींस क्विकली हम इसको निकाल सकते हैं कोई भी नंबर्स को देख के कि ये 50 के पास आ रहा है, तो हम इस ट्रिक को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और नंबर अगर हमने देखे 48 का स्क्वायर, अब ये 50 से 2 कम है, राइट, 2 कम है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, ये हमारे आंसर का लास्ट डिजिट्स हो गए। अब 2 कम है, मींस 25 से 2 माइनस करेंगे जो कि 23 आता है, तो ये हो गया हमारा 2304 आंसर। 48 का स्क्वायर इज 2304, ठीक है। ये थे 50 से कम वाले नंबर्स के स्क्वायर। अब 50 से जो ज्यादा होंगे उसमें कैसे करेंगे वो 50 से ज्यादा वाले नंबर्स, जैसे हमने लिया 53 का स्क्वायर, ये 50 से ज्यादा है। अब कितने ज्यादा है, 50 में हमने 3 प्लस करेंगे तो हमको 53 मिलेगा। 3 प्लस करें मतलब अब 3 का स्क्वायर वही 09, ये तो वही रहेगा। बट अब यहाँ पे क्योंकि ज्यादा है तो हम 25 में 3 को प्लस करेंगे जो कि आएगा 28, तो आंसर इज 2809, ओके। 53 का स्क्वायर, बस इसमें इतना चीज चेंज होगी क्योंकि हमारे 53 जो है वो 50 से 3 नंबर ज्यादा है, इसीलिए 25 से वो 3 प्लस होगा, बाकी तो लास्ट डिजिट तो वही है उसकी स्क्वायर। जैसे एक और एग्जांपल देख लो 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर क्योंकि ये 6 नंबर ज्यादा है 50 से, इसीलिए 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। 36 लास्ट के 2 डिजिट्स हो गए। अब 25 में अगर 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 31, तो 3136 हमारा स्क्वायर हो गया 56 का। तो ये थे हमारे ट्रिक्स जो कि स्क्वायर को इजी बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 ट्रिक्स है जो कि आपके कैलकुलेशंस को इजी बनाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, इसीलिए उसको प्रैक्टिस करिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको कैलकुलेशंस की, मैथमेटिक्स से रिलेटेड मिलती रहे, ओके। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।